नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण जी की कहानी तिवारी। बांकेलाल तिवारी घर में घुसे तो चूल्हा ठंडा पड़ा था और मालकिन उसारे में निश्चिंत बैठी छोटी बच्ची को दूध पिला रही थी। बांके तिवारी चौके में झांक कर बोले, खाना नहीं बनाया? मालकिन ने तनिक स्वर को ऊंचा करके जवाब दिया, बनाऊं क्या? अपना सर, तड़के ही तो कह दिया कि दाल तरकारी कुछ नहीं है, अब लौटे हैं खाली हाथ हिलाते आ खड़े हुए। तिवारी जी बगले झांकने लगे, फिर उल्टी पड़ी कटोरी को सीधा करते हुए बोले, जमींदार राम नारायण की बारात आ गई, उसी को देखने चला गया था। मालकिन ने उसी स्वर में कहा, बारात देखने से पेट भर गया हो तो अब कुछ शाक तरकारी ले आओ, 5 साल के बच्चे हैं ना, बारात देख रहे थे। तिवारी व्यस्तता से बोले, लो चला, मैं अभी कुछ लिए आता हूँ शाक तरकारी, तुम चूल्हा सुलगाओ तब तक। मालकिन ने बच्ची को छुड़ाकर अलग किया, भवे चढ़ाकर बोली, अभी चूल्हा लगाकर क्या होगा? पर तिवारी ने ध्यान न दिया, पैरों में फटा जूता डाला और बाहर की ओर निकलते चले गए। जमींदार के नौकर चाकर मिले, बारात के लिए नाश्ता जा रहा था। सवारी उन्हीं के साथ हो लिए। सौर जनवासे तक साथ साथ आए बातें करते। पक्की सड़क के किनारे 5 मेहरा बदर खंभों वाली धर्मशाला खड़ी थी, उसके कंगूरे मीलों से दिखाई देते थे। आगे ईंटों का लहरियारदार फर्श था और आम का बाग, आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें तिरछी होकर दूर तालाब के किनारे चली गई थी, जिनकी घनी टहनियां आपस में गुदकर एकाकार हो गई थी। उनके नीचे सूरज की किरणें अभी न आ पाती थी। आमों के बौर झर गए थे और छोटी बड़ी हरी आमियों के डालों के छोर सजे थे, जिन्हें छोटे बच्चे ललचाई नजरों से देखते और ढेले मारते ताक ताक कर। इसी बाग में बारात ठहरी थी। सारे गांव में इसका शोर था कि लड़के वाले बहुत बड़े आदमी हैं। 5 हाथी थे, तवाइफें थीं, भाड़ थे और रथों की और रहलुओं की तो शुमार ही ना थी। ऐसी घोड़ियां लाई थे सरगुजा वाले ठाकुर कि इस गांव के लोग उनकी चाल देखकर अचंभे में आ गए थे और दांतों तले उंगली दबा ली। अमीर उमरा, रईस और बड़े बड़े ओहदे वाले अफसर तक इस बारात में थे, जिनकी अलग अलग रंगीन छोलदारियां लगी थी, जिनमें बार बार तिरछे साफे बांधे मूछ उमेठे सेवकगण पर्दे हटा हटाकर बराबर आते जाते थे। लड़की वाले खौफसा खाए थे और तन बदन का होश खोकर जी जान से सरगुजा वालों की खातिर में लगे थे और हर बात पर हर बराती के हाथ जोड़ते थे और जो कुछ कहना होता था सरकार कहकर अरज करते थे। भाग दौड़ करते करते उनके माथों से पसीना टपक रहा था। नाश्ते के थाल लिए नौकर चाकर आगे बढ़ गए। जनवासे का पड़ाव आ गया। तिवारी ठिठक गए। घड़ी भर चारों ओर नजर दौड़ाकर निहारते रहे, फिर पीछे मुड़कर सड़क पार करके शेख जी के बाग में उतर आए। नीचे रखवाला गांव में गया था या शायद उधर बारात का तमाशा देख रहा था। तिवारी ने उसकी झोपड़ी में झांक कर देखा तो प्रसन्न हुए। सोचा चलो यह अच्छा रहा, 10-5 आमियाँ जेबों में डाल ले, खटाई का काम देंगी। हर पेड़ पर नजर डालते, आमियों को ताकते आगे बढ़ने लगे बाग के बीच, मानो टहल रहे हो, मानो वे ही बाग के मालिक हो। तभी उधर से पत्तों की चुरमुर होती सुनाई पड़ी। शायद कोई चालाक लौंडा है जो शायद अमियाँ चुरा रहा है। जोर से डांटने को हुए कि उस चोर का चेहरा दिख गया। हैरत में आ गए। यह इंद्रदेव था, जमींदार राम नारायण का सबसे बड़ा दामाद। वह भी अपनी साली की शादी में आया था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह ना बाराती था ना घराती, और काम की इतनी भीड़ भाड़ थी कि पर उससे भला कोई क्या काम करने को कहता, और अपने आप को किसी काम में जुट पड़ने में इंद्रदेव को संकोच लगा। अकेला बैठक में पड़ा था। छोटी सालियां और साले उससे बार बार आकर कहते थे, नाश्ता कर ले आवे, थोड़ा सा शरबत और पीजिए जीजा जी, पान खाइए ना जीजा जी, आपकी बहन का क्या नाम है, आपको नाचना आता है जीजा जी। जब इंद्रदेव को यह परिस्थिति असहनीय उठी तो वह चुपचाप निकल आया बाहर। बारात के हंगामे से बचता इधर पूरब वाले बाग में चला आया, अकेला छड़ी लिए। फिर घने पेड़ों की छांव में धीरे धीरे टहलता 2 जगह जरा देर बैठकर यहाँ मुराब की बारी में आ पहुंचा था।
बारी में लहलहाते पत्तों वाली कुइयों की हरियाली दूर तक फैली थी और मुराब अपनी कुइयों से पानी सींच रहा था, उन पौधों से जिससे हरी धूप वाली किनारे की मेड़ें नम होकर ठंडी हो गई थी। इंद्रदेव वहीं एक मेड़ पर बैठ गया। इस दृश्य से विमुख होकर कविता गुनगुनाने लगा। यह सुदामा चरित्र का एक कविता जिसका चौथा पद ही बार बार सोचने पर भी इंद्रदेव को याद न आया और उसने कुछ खिन्न होकर अकेले में अपने आप से कहा, क्या था आखिरी चरण, क्या था? तभी पीठ पीछे एक विनम्र स्वर सुन पड़ा। मैं सुनाऊं शहजादे साहब को? इंद्रदेव ने चौंक कर सिर घुमाया तो एक अजनबी अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस व्यक्ति ने उत्तर की प्रतीक्षा न की, वही इंद्रदेव के पास मेड़ पर बैठ गया और मुस्कुराता बोला, चौथा चरण यूं है, पानी परात को हाथ छुओ ना ही नैनन के जल सो पग धोए। यह बाकेलाल तिवारी थे जिनकी जेबों में अमियां भरी थी और जो इंद्रदेव को देखकर चले आए थे। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर पूछा, आप कवि हैं क्या? तिवारी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो अपड़ गवार हूँ। दादा पंडित थे, उन्होंने बचपन में मुझे बहुत से कवित याद करा दिए थे। लीजिए यह छड़ी लीजिए, इसे आप उस बाग में भूल आए थे। इंद्रदेव ने अचरज से कहा, अरे, और अपनी हाथी दांत वाली उस छड़ी को लौटा पटाकर हंसकर बोले, अरे मेरे भाग्य अच्छे थे जो आप जैसे आदमी के हाथ यह कीमती चीज पड़ी। कोई बेईमान या चोर उचक्का पाता तो हरगिज ना छोड़ता। आप यहाँ गांव में क्या करते हैं? खेती करवाते हैं शायद? जी हाँ, तिवारी ने शीघ्रता से कहा। मालिक पास ना हो तो नौकर ठीक तरह काम नहीं करते। शायद ईख भरी जा रही होगी, उधर ही गए होंगे नौकर को डांटने फटकारने, हंसकर इंद्रदेव ने कहा। तिवारी बोले, जी हाँ, नौकर आजकल ऐसे खराब हो गए हैं कि आपसे क्या बयान करूं। इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, आपने अभी मुझसे बिल्कुल झूठ कहा था कि आप अपड़ गवार हैं। यह जुबान अपड़ गवार की हरगिज नहीं हो सकती। कुछ और सुनाइए। तिवारी ने अति विनम्र होकर कहा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, अक्षर पहचान लेता हूँ। आप उर्दू शायरी से कुछ शौक रखते हैं? जी हाँ, खूब। सुनाइए, कोई गजल सुनाइए। तिवारी ने एक चुभती हुई चीज सुनाई। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुआ और जोश में आकर उसने भी कुछ सुनाया। तिवारी ने दाद दी और फिर कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर ने गजल और पूरी नहीं सुनाई। क्या यह गजल आगे भी है? जी हाँ, अर्ज करता हूँ, तिवारी ने सिर हिलाकर कहा। इंद्रदेव चौंक पड़ा। गजल सुनकर आंखें फैलाकर बोला, गजब का शेर है साहब। तभी 10 कदम की दूरी पर किसी के जोर जोर से रोने चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर मुराब के कर्कश मुख से निकली एक भद्दी गाली। इंद्रदेव फौरन उठकर खड़ा हो गया, फिर तेजी से आगे बढ़ गया उस और जहां मुराब एक 10-12 साल के लड़के को पड़ापड़ थप्पड़ मार रहा था और लड़का हाय बप्पा रे कहकर चीख रहा था। इंद्रदेव ने द्रवित होकर मुराब का हाथ पकड़ लिया, लड़के की छुड़ाकर अलग किया, शांत स्वर में बोला, क्यों मार रहे हो? यह देखिए, मुराब ने नीचे जमीन की ओर इशारा करके कहा। इसकी करतूत तो देखिए सरकार, चुट्टा कहीं का। जमीन पर बैगनों का ढेर लगा था। तिवारी जाने कब पीछे आ खड़े हुए। इंद्रदेव ने सिसकी भरते हुए लड़के को निहार कर कहा, बालक है, जाने तो अब ना समझ है, और अनुमोदन लिए तिवारी की ओर देखा। चुप खड़े थे तिवारी, चौंक कर बोले, जी हाँ, ना समझ है, काबिले माफी है। मुराब बोला, सरकार आप क्या जाने, इस गांव में ऐसे समझदार लोग भी हैं जिनके बाल पक गए हैं पर यहाँ बारी से तरकारियां चुरा ले जाते हैं। बतलाइए उनके साथ क्या सलूक हो? यह तो खैर बालक है, पर जो बुढ़े हो चले हैं। इंद्रदेव चुप रहा। तिवारी शीघ्रता से बोले, चलिए चलिए, धूप तेज हो रही है। बारी से दूर आ गए तो इंद्रदेव ने इतनी देर बाद मुख खोला, दुखी स्वर में कहने लगे, गरीबी कितनी बुरी होती है। उस लड़के का क्या दोष है? शायद आज उसके घर में खाने को कुछ ना हो, शायद उसकी माँ हाथ पर हाथ धरे उदास बैठी हो। चोरी करना कोई आनंददायक चीज तो नहीं, आदमी मजबूर होकर ही चोरी करता है। आपका क्या ख्याल है? मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी हाँ, आप बजा फरमाते हैं, तिवारी जी ने शीघ्रता से कहा। इंद्रदेव याद करके बोला, मेरे यहाँ एक नौकर ने अजीब चोरी की। भैया दूज का मौका था, बहन हम लोगों के लिए टोकरा भर मीठा लाई थी। रात के 12 बजे खटपट सुनकर जो हम लोगों की नींद खुली और तिंदरी में पहुंचे तो देखा बुढ़ा रामनाथ अंधेरे में टोकरा खोलकर मिठाई खा रहा है। इंद्रदेव ने फिर तनिक हंसकर कहा, करीब करीब सब खत्म हो चुका था, अब क्या हो? बड़े भाई साहब ने नाराज होकर एक लात मारी। पिताजी ने उन्हें डांट कर रोका और फिर हम लोगों से बोले कि खबरदार,
खबरदार कि इस पर कोई गुस्सा हुआ, कोई हाथ चलाया, यह बिल्कुल बेकसूर है। कभी इसे मिठाई दी है तुम लोगों ने? अपने पर काबू नहीं रख सका? खतावार तो तुम लोग हो, खुद मिठाई खाते हो और घर में एक दूसरा आदमी है जो तुम्हारी तरह दिल रखता है और तुम्हारी जैसे ही रसना है, जिसकी मिठाई के एक टुकड़े को तरसता है। पिताजी ने रामनाथ को बिल्कुल माफ कर दिया। और हर समझदार आदमी यही करता। आप भी यही करते, मैं समझता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, तिवारी बोले। सड़क आ गई, सामने जनवासा दिख रहा था। लड़कों का झुंड हाथियों के आसपास जमा था और कुछ लड़के एक साथ चिल्ला रहे थे, हाथी हाथी, हाथी हाथी बार दे, सोने की तलवार दे। एक लड़का सामने से कतरा कर निकला और तनिक फासले पर खड़ा होकर चिल्लाकर गाने लगा, बाके तिवारी बाकी चाल, लेकर भागा इमरती की थाल, पड़ी मार तब हुआ भयाल, हाय इमरती तरमा माल। इंद्रदेव ने सुना तो हंसकर बोले, लीजिए, यह भी कोई रामनाथ का भाई हो रहा होगा जिसकी कीर्तियां सड़कों पर गाई जा रही हैं। कविता अच्छी बनाई है किसी ने, आपको पसंद आई? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छी है, तिवारी जी ने त्रस्त भाव से कहा। अब आज्ञा दीजिए, घर चलें। मालकिन के आगे अमियों का ढेर लगाकर बांके तिवारी बोले, देखो कितनी खटाई ले आया। मालकिन ने पूछा, तरकारी कहाँ है? अनुनय करके बोले, भूल गया भाई, माफी दो, वह जमींदार का बड़ा दामाद मिल गया था। माना ही नहीं, वह हाथ पकड़कर बैठा लिया और हाथ जोड़कर बोला कि बहुत तारीफ सुन चुका हूँ आपकी, मेरे श्रवण तृप्त कीजिए। श्रवण कान को कहते हैं तृप्त कीजिए, यानी कुछ सुनाइए। मेरी जुबान जो खुली तो हक्का बक्का रह गया। बोला, आप इस गांव में क्यों पड़े हैं? वन में मोर नाचा किसने जाना? मेरे साथ चलिए ना, जिंदगी भर अपने पास रखूंगा, कोई तकलीफ ना दूंगा। वह तो डिप्टी कलेक्टर होने वाला है। कहने लगा, मुझे आप जैसा आदमी मिले तो अपना भाग्य सराहूं। हामी भरिए, मेरे साथ चलिएगा ना? मैंने सोचकर कहा साहब, जब तक मालकिन से ना पूछ लूं आपको पक्का वचन नहीं दे सकता। मालकिन ने शांत स्वर में कहा, कदर करने वाला मिला तो कदर की, गांव वाले मूर्ख चंडाल हैं, तुम्हारा गुण क्या खाकर समझेंगे। चले जाओ, वह कहता है तो जाने में बुराई क्या है? तिवारी बोले, बड़ी मुश्किल से पिंड छोड़ा, फिर मिलने का वादा करवा लिया, चलने लगा तो पैर छुए मेरे। मालकिन ने कहा, उसकी बड़ी उम्र हो, कितनी बड़ी जायदाद है उसकी, और गुमान छू भी नहीं गया। सुनते हैं यहाँ दो कौड़ी के आदमी आपे से बाहर हो जाते हैं। मझला लड़का बाहर से भागता आया और माँ के कंधों झुककर बोला, भूख लगी है अम्मा। तिवारी जैसे स्वर्ग से धरातल पर उतर आए, घबरा कर बोले, लाओ लाओ, थोड़ी ज्वार निकाल दो, आलू ले आऊं कुंदन साव के यहाँ से। मालकिन भी जमीन पर आ गई, बोली, जरा जल्दी लौटना दया करके। तिवारी ने लड़के को साथ लिया और लपकते झपकते चल दिए, अंगोछे में ज्वार बांधे। बांके तिवारी के बाप पंडिताई करते थे गांव में, लड़के को उर्दू पढ़ा रहे थे। सोचते थे कि कभी भी जो मिडिल पास कर सका तो पटवारी हो जाएगा, इससे बड़ी साध और क्या हो सकती थी। पर साध पूरी ना हुई। बाप चल बसे और तिवारी का पढ़ना छूट गया। ना मिडिल पास कर पाए और ना पटवारी हुए। माँ जब तक जिंदा रही किसी तरह घर गृहस्थी चलाती रही। उसी ने हाकिमों से अनुनय विनय करके बांके लाल को मदरसे में छोटा मुदरिस भी बनवा दिया। माँ मरी तो बांके तिवारी पर उस दिन से मानो सनीचर आ गया। महीना बीतते बर्खास्त कर दिए गए। किसी लड़के को पाठ ना याद कराने पर रूल से इस कदर पीटा कि कलाई ही तोड़ दी। हेड मुदरिस तो पहले से ही खार खाए थे, सो उसने रिपोर्ट कर दी। 15वें दिन बांके तिवारी बर्खास्त कर दिए गए। पंडिताई करनी आती नाती 9 बीघा खेत थे, उसी पर गुजर चलने लगी और एक के बाद एक संतानें होती गईं और दरिद्रता लाती गईं घर में। गांव वालों की प्रार्थना पर बिजली का कुआं बना हार में और तिवारी का 4 बीघा खेत काम में आ गया। ट्यूबवेल के तब से और तबाही आ गई। सरकार के से हट जाने में जो रुपए मिले सो औरत की बीमारी में खर्च हो गए। 5वीं संतान अस्पताल में मृत पैदा हुई। घर में अन्न का दाना नहीं। मालकिन के जेवर बेच बेच कर खाते रहे। जेवर निपट गए तो उधार लेते रहे जिस तिस से। जब किसी को लौटा ना सके तो लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। हालत गिरती गई और मन की वृत्ति निम्न से निम्नतर होती गई। जब इस तरह जिंदगी के चारों ओर खाक उड़ रही थी तो कुटुंब में शादी आन पड़ी। लड़की का ब्याह था। तिवारी चाचा लगते थे तो कुछ ना कुछ खर्च तो लाजमी था। कहाँ से दे, क्या करे। औरत की नाक में एक लौंग थी, सो ही बेचनी पड़ी। आखिर 2.5 रुपए में बेचा और 2 रुपए से वर का टीका करेंगे और फिर लगे शरीर से की सारी ताकत से कामकाज में। शरीर अपना था
तो जुटा रहे थे कुटुंब की लड़की के ब्याह में। दोपहरी भर भट्टी के पास डटे रहे, बड़े बड़े भोज उठाकर भंडार में पहुंचाते रहे। फिर जब बारात खाने आ पहुंची तो खुद भूखे प्यासे रहकर और सबके साथ बारात को खिलाने पिलाने में जुट गए। लड़की का भाई भीतर से मिठाइयों के थाल ला लाकर परोसने वालों को दे रहा था। तिवारी पानी परोस रहे थे। लड़की का भाई भीतर से इमरतियों का थाल लिए आया। इन्हें पानी का गड़ुआ लिए देखा तो चिढ़क कर बोला, चचा क्या कर रहे हो, पानी धर दो, लो यह थाल पकड़ो, तुम बाहर फाटक के किनारे बाजे वाले और धीमर रह गए हैं, उन्हें परोसाओ इमरतियां। तिवारी भरा थाल लिए फाटक के बाहर आए तो वहां कोई ना था। अंधेरा पड़ता था, इसलिए उन लोगों को किसी ने उठाकर भीतर आंगन के एक और ही बैठा दिया। तिवारी चारों ओर आंखें दौड़ाकर देखने लगे, कहीं कोई नजर ना आया। दूर पर बुढ़िया मेहतरानी गुड़ी मुड़ी होकर पड़ी थी, झूठन के इंतजार में। 10 कदम पर अपना घर। सहसा एक विचार आया, यह इमरतियों का थाल अपने घर ले जाए। राह में अंधेरा है, 10 कदम पर घर है, आगे पीछे कहीं कोई देख नहीं रहा है। यह इमरतियों का थाल झपट कर घर ले जाए। हाय, उनके बच्चों ने तो आज तक इमरतियां ही नहीं खाई हैं, जल्दी जल्दी करके पहुंचा देवे। तिवारी भरा थाल लिए तेज कदमों से अंधेरे में आगे बढ़ गए। लड़की का मामा तमोली की दुकान से पान सुर्ती खाकर लौट रहा था। यहाँ अंधेरा देख हाथ का टॉर्च जला दिया। गज भर के फासले पर तिवारी थाल लिए दिखे। टॉर्च की तेज रोशनी उनके पूरे बदन और थाल पर पड़ रही थी। वहीं काट हो गए। मामा ने अचरज से पूछा, अरे ये थाल कहाँ लिए जा रहे हो? तिवारी सन। मामा ने आगे बढ़कर बांह पकड़ ली, शांत स्वर में कहा, इधर आओ, और टॉर्च की रोशनी आगे फेंकते तिवारी को फाटक की ओर ले चले। बारात चली गई और फिर वही पुराना ढर्रा चलने लगा सबका। पर इमरतियों के थाल की बात जैसे अमर हो गई। जाने कैसे और किसने वह कविता बनाई और मोहल्ले के गैर मोहल्ले के हर लड़के को वह याद हो गई। और हर लड़का जब तिवारी को देखता तो जोर से गा उठता, बाके तिवारी बाकी चाल, लेकर भागा इमरती की थाल। यह मानो पतन का श्री गणेश था। दरिद्रता आदमी को बेहया बना देती है। मान अपमान का बोध ही मन से निकल जाता है। बेहया और बेगैरत इस प्रकार आदमी हो जाता। तिवारी का भी वही हाल हुआ। बकरी पाल ली थी, छोटा बच्चा दूध पीता था, बड़ों को भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। तिवारी उसके लिए घास पत्ती बीन लाते थे। एक दिन एक गट्ठर बांधे तिवारी को अपने खेत से निकलते गैदन लाल कुर्मी ने कुछ पके फल दिए। गट्ठर खुलवाकर तलाशी ली तो उसके भीतर से बाजरे की 25 बालियां बंधी निकली। वह तो थाने लिए जा रहा था, लोगों ने छुड़ा दिया। एक दिन फिर एक मुराब ने रंगे हाथ पकड़ा। आलू खोद रहे थे, फिर ताल में सिंघारे तोड़ते पकड़े गए। धीमर ने पकड़ा, बड़ी ही लानत मलामत की उसने। अंत में यह स्थिति हो गई कि लोग तिवारी को कहीं आता जाता देखते तो एक दूसरे से पुकार कर कहने लगे, होशियार रहना, चोर उचक्के गांव में बहुत हो गए हैं। तिवारी सबका व्यंग सुनते, छिपी गालियां सुनते, लड़कों के कहकहे सुनते, पर सब कुछ जैसे कानों तक ही रह जाता। मौका पाते तो हाथ साफ करने से बाज ना आते। गनीमत थी कि कभी किसी ने उन पर हाथ न चलाया, मगर अगर कोई उन्हें पीटता तो पीट भी लेते चुपचाप। यह उनके पतन के अंत की सीमा होती। उनके मनुष्यत्व का गला घोट दिया था किसी ने। कभी भला अन्न मिलता तो कभी आधे पेट रहते। किसी दिन निराहार रहना पड़ जाता। दिन भर मारे मारे फिरते, मौका पाते छोटी मोटी चोरी कर लेते और बच्चों के साथ बैठकर खा पी लेते। पहले आत्मा उन्हें धिक्कारती थी, फिर अनमनी होकर उदास होने लगी, फिर मूक हो गई। एक दिन बच्चों के कुमलाए मुख और उन्हें सब कुछ करने को विवश कर देते। पढ़ना लिखना छूट गया, जिंदगी उसर हो गई थी। परंतु तिवारी को हिंदी के कवित और उर्दू की गजलें हजारों की संख्या में याद थी। यही मानो मनुष्यत्व का चिन्ह उसके पास बाकी रह गया था। अक्सर लोगों की हिंदी उर्दू की कविताएं सुनाकर मुग्ध कर देते थे। खेत जो कुछ बच रहा था उसे अधिया पर दे देते थे। बैलों की जोड़ी खरीद नहीं सकते थे खुद काश्त करते तो कैसे करते। जब तक अन्न घर में रहता मौज से बैठे खाते। आलस्य और काहिली ने आ घेरा था। जाड़ों में शहर का एक बनिया लोगों की ईख खरीदने आया था। उससे जान पहचान हो गई। 10 कोस पर उसकी बहुत भारी गुड़राब की खरीद हो रही थी। तिवारी को उसने हिसाब किताब लिखने पर नियुक्त कर दिया। तिवारी ने वहां भी हाथ साफ किया। कई घड़ी गुड़ वहां से उड़ा लाए और एक मटका राब पत्तों में छिपा रखी थी और घर लाने की फिक्र में थे। पकड़ लिए गए। बनिए ने उनका हिसाब करके जवाब दे दिया।
उस साल खेत में बाजरे और ज्वार की पैदावार अच्छी हुई। जाड़े भर तिवारी ने गुड़ से बाजरे की रोटियां खाई और अब ज्वार खा रहे थे। नौकरी वाले रुपए निपट गए थे, अब पैसों की जरूरत पड़ती तो ज्वार बेचकर काम चलाते। सो वही ज्वार लेकर आलू खरीदने गए थे। कुंदन साहब के यहाँ आलूओं का ढेर लगा था। आलू सड़ने लगे थे, इसलिए वह सस्ते भाव में बेच रहा था। साहब ने ज्वार तोली और फिर हिसाब करके आलू तोलने लगा। तिवारी अंगोछा फैलाए बैठे थे। पास आलू का ढेर था। अंगोछे पर आलू डालकर साहब किसी दूसरे ग्राहक से बातें करने लगा। मौका पाकर तिवारी ने 3-4 बड़े बड़े आलू जल्दी से अपने आलू में डाल लिए और धीरे से अंगोछा लपेटकर चल दिए। वह ग्राहक देख रहा था। तिवारी उठ गए तो उसने साहब से कहा, पर साहब हंस दिया। बोला, उनकी चोरी करने की आदत पड़ गई है। पढ़ा लिखा आदमी, भाग्य की बात की उचक्का हो गया। पहले मदरसे में पढ़ाता था। इधर तिवारी ने बाहर लड़के का हाथ पकड़ा और लंबे डग भरने लगा। राह में जमींदार की चौपाल पड़ी। इंद्रदेव अपने मुड़े पर बैठा था। इन पर नजर पड़ी तो उठकर खड़ा हो गया और आदर से बोला, आइए आइए। तिवारी ने आलू लड़के को थमाकर भेज दिया और आप चौपाल पर आ गए। इंद्रदेव ने दूसरा मुड़ा खींचकर बैठने का इशारा किया और नम्र भाव से कहने लगा, मैं खाने जा रहा था, चलिए भोजन कर लीजिए। तिवारी हाथ जोड़कर बोले, बस बस अभी खाकर आ रहा हूं, आप जाकर जीमिए। नौकर इंद्रदेव को भीतर ले जाने के लिए खड़ा था। इंद्रदेव ने सकुचाए हुए कहा, लेकिन आप उठकर मत जाइएगा, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तिवारी हंसकर बोले, हाँ मैं बैठा रहूंगा। इंद्रदेव तेजी से नीचे उतर गया, पर नौकर ना गया। उसने चौपाल के चारों ओर निगाह दौड़ाई। जमाई बाबू का रेशमी कुर्ता टंगा था और कुर्ते पर शायद सोने के बटन लगे थे। संभाल कर नौकर ने कुर्ता उतार लिया। तिवारी की ओर देखकर मुस्कुराया और धीरे गति से चला गया। तिवारी के मुंह से अनजाने ही एक लंबी सांस निकली। सामने के नीम के पेड़ की ओर ताकने लगे। आधा घंटा बाद एक दूसरा नौकर तिवारी को भीतर हवेली में बुला ले गया। भंडार घर के आगे इंद्रदेव कुर्सी पर बैठा था और एक और कुर्सी तिवारी के लिए रखवा ली थी। इंद्रदेव ने पान खाते खाते कहा, तशरीफ रखिए। भंडारी ने दूसरा पान बना दिया। इस समय मनोमिष्ठान का स्वामी हूँ, लीजिए खाइए। तिवारी ने आज जाने कितने दिनों बाद पान खाया। माथे पर पसीना आ गया और दिमाग खुशबू से भर गया। इंद्रदेव ने हंसकर कहा, हम लोगों को ड्यूटी अच्छी मिली, तरह तरह की मिठाइयों की सुगंध लेते रहेंगे। अच्छा, आप कोई देव का कविता सुनाइए। सुनाइए तो जरा। तिवारी देव कवि की कविता सुनाने लगे। फिर इंद्रदेव ने सुनाया, फिर तिवारी ने, फिर इंद्रदेव ने, फिर तिवारी ने। कविता के रस से मानो दोनों पागल हो गए। कई घंटे बीत गए, नशा सा चढ़ गया। इतने में एक नौकर ने दौड़ आकर खबर दी, बारात में झगड़ा हो गया और बाराती अपने घर लौटे जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए नौकर को देखते रह गए। तभी जमींदार राम नारायण घबराए हुए आए और इंद्रदेव के हाथों में 1 रुपयों की थैली देकर बोले, इसे संभालिए, मैं जनवासे तक जा रहा हूँ। अरे कितनी रकम है इसमें? इंद्रदेव ने ससुर के चिंतातुर मुख पर नजर गड़ाकर पूछा। कुछ याद नहीं, जमींदार ने जल्दी जल्दी कुर्ता पहनते हुए कहा और पलक मारकर बाहर हो गए। घर भर में कोहराम सा मच गया। कविता बंद हो गई और इंद्रदेव किंग कृत्य विमूढ़ होकर सबकी ओर ताक रहे थे। तभी जमींदार की बड़ी लड़की यशोदा दौड़ी आई और पति से कांपती हुई आवाज में बोली, तुम यहीं बैठे हो? लड़के वाले नाराज होकर लौटे जा रहे हैं। बाबूजी का क्या हाल होगा? यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जनवासे जाओ ना। लड़का तो तुम्हारा परिचित है, उसी को जाकर समझाओ। हे भगवान, कुछ तो करो जल्दी। इंद्रदेव ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, घबराने की क्या बात है, मैं जा रहा हूं, तो मम्मा को संभालो। कहाँ है? रो रही हैं। यशोदा ने कहा और खुद भी रोने लगी। इंद्रदेव ने झटके के साथ कूटी से अपना कुर्ता खींचा और पैरों में चप्पल डालता हुआ बोला, शांति रखो, जाओ अम्मा को समझाओ। यशोदा आंसू पहुंचती माँ के पास चली गई। इंद्रदेव ने वह रुपयों की थैली तिवारी की गोद में रखकर कहा, इसे आप संभालिए, मैं वहां जा रहा हूँ। भंडार पर नजर रखिएगा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। आपको थोड़ा कष्ट जरूर दे रहा हूँ। इतनी देर बाद तिवारी ने होठ खोले, बोले, कष्ट कैसा? यह तो मेरा फर्ज है। यह थैली आप बिटिया रानी को दे जाते। इंद्रदेव ने आश्चर्य से कहा, क्यों? तिवारी ने निरुत्तर होकर सिर झुका लिया। घंटा 1.5 घंटा बीत गया, जनवासे से कोई ना लौटा। जो गया सो वहीं का होकर रह गया। यशोदा माँ को बेसुध देखकर फिर इधर घबराई हुई आई। आंगन में सन्नाटा छाया था। तिवारी अकेले कुर्सी पर बैठे जाने क्या सोच रहे थे। यशोदा उनके पास आकर करुण स्वर में बोली, चाचा कुछ खबर तो लाओ, क्या कर रहे हैं सब? अम्मा बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं? और फल फल उसकी आंखों से आंसू भर आए। तिवारी का दिल हिल गया।
यशोदा के सिर पर हाथ फेरकर बोले, रो मत मेरी लाडली, लो मैं अभी खबर लेकर आता हूँ। और वह थैली यशोदा को देने लगे। यशोदा ने सिर हिलाकर कहा, मेरी अकल तो यूं ही गुम हो रही है। इस जंजाल को अपने पास ही रखो। तुम्हें दे गए हैं तो सो तुम ही संभालो। चाचा जल्दी लौटना, तुम भी जाकर मत बैठे रहना। सरगुजा वाले ठाकुर रिटायर्ड कोर्ट इंस्पेक्टर थे। शुरू से ही शराब पीने के आदी। सर्विस में बराबर पीते रहे और अब भी रोज पीते थे। घर पर शाम को दौड़ चलता था। यहाँ लड़के की बारात लेकर आए तो दिन में भी बार बार पैग चढ़ाते रहे। नशा अपने चढ़ाव पर था। तभी साइस ने आकर खबर दी कि लड़की वालों ने उनकी तौहीन कर दी। अभी साइस घोड़ियों के लिए घी मांगने गया था। उसे लड़की वालों के किसी आदमी ने जवाब दिया, खुद चाहे कभी घी ना खाते, बारात आए हैं, घोड़ियों के लिए घी मांग रहे हैं। टुच्चे खानदान के हैं ना। घोड़ियों के लिए घी ना मिला। साइस दुखी होकर लौट आया। अपने मालिक की शान में ऐसे अल्फाज सुनकर उसका कलेजा टूट गया। कोर्ट साहब ने आंखें लाल करके कहा, कौन है वह दोगला जिसने हमारे नौकर से यह सब बात कही? हम अभी उसकी खाल उतार लेंगे। बुलाओ उसको, हमारे सामने आसामी को पेश किया जाए। राम नारायण के साले ने उस साइस को फटकारा था और उस धूर्त साइस को लक्षित करके घी का व्यंग किया था, पर नौकर ने बात बदल दी और अपने अपमान का यूं बदला लिया। तिवारी जनवासे में पहुंचे तो अजीब समा था। कुछ तंबू उखड़ गए थे, कुछ लोग बिस्तर बांध रहे थे और कुछ अपनी छोलदारियों में गपशप कर रहे थे। समधी के शामियाने के आगे कुछ भीड़ थी और कुछ भीड़ इधर थी, महादेव जी के मंदिर के पास। इंद्रदेव एक किनारे यशोदा के मामा से बात कर रहे थे। तिवारी वहीं जा खड़े हुए। मामा प्रौढ़ व्यक्ति थे और तिवारी के हम उम्र। चेहरा मोरा भी ऐसा ही कुछ था। बेचारे बहुत लज्जित थे और इंद्रदेव से कह रहे थे, भाई मुझे तुम लोग कोर्ट साहब के सामने पेश कर दो ना। अरे भाई, जो कुछ सजा देंगे सह लूंगा। इंद्रदेव ने कहा, यह हरगिज ना होगा। शराबी आदमी है और इस वक्त नशे में है। आपके साथ जो कहीं कुछ गड़बड़ी कर बैठे तो हम लोगों से तो कैसे सहा जाएगा। मान लीजिए कि गाली ही देने लगे, हाथ चला बैठे तो। मामा ने कहा, मैं पिट लूंगा बेटा, हरगिज नहीं। इंद्रदेव ने कहा, शाम होने को आई पर उनकी मोटी अकल में इतनी सी बात नहीं आ रही कि नौकर झूठ बोल रहा है। वह खुद घी छिपाकर ले जाना चाहता था। कैसी बेवकूफ़ी की बात है। बुड्ढा अपनी जीत पर अड़ा है और उस आदमी को मेरे सामने पेश करो। अजी आप लोग चुप रहिए, अब नशा उतार पर है, खुद संभल जाएंगे कोर्ट साहब। लड़का बेचारा कितना शर्मिंदा हो रहा है। 2 गज की दूरी पर राम नारायण अपने बड़े भाई से बात कर रहे थे और चारों ओर से सब लोग उन्हें घेरे हुए थे। सहसा उन्होंने इंद्रदेव को पुकारा। तिवारी तब से सुन रहे थे और जब नतशिर बैठे मामा को और बार बार देख रहे थे कि बगल से बाराती नौकर यह कहते थे कि निकले, सब सामान गाड़ियों पर ला दो, सरकार का हुक्म है, जल्दी करो, सूरज डूब रहा है। तिवारी ने नौकरों को उधर गाड़ियों की ओर जाते देखा तो नतशित मामा की ओर, फिर उतरा मुख निराश भीत दृष्टि लिए जमींदार राम नारायण की ओर देखा और तब चोट खाकर मामा से बोले, ठाकुर साहब जरा अपनी टोपी तो दे दीजिए, जरा मैं कोर्ट साहब का दर्शन कराऊं, नंगे सिर जाना अच्छा नहीं लगता। मामा सीधे साधे आदमी हंसकर अपनी टोपी तिवारी को दे दी। तिवारी ने सबकी नज़र बचाकर वह रुपयों वाली थैली मामा की गोद में जल्दी से रख दी और हौले से कहा, इसे संभाले रहिए, मैं अभी आया। और मामा को बिना कुछ कहे मामा कुछ कहते कि तब तक वह कोर्ट साहब के तंबू में घुस गए। इंद्रदेव मामा के पास फिर लौट कर आया तो उसका चेहरा बहुत उदास था। मामा करुण हंसी हंसकर पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? इंद्रदेव दुखी स्वर में कहा, मैं इसे पसंद नहीं करता। बाबूजी के भाई कह रहे हैं कि हम अपने नौकर को कोर्ट साहब के आगे भेज दे रहे हैं। उनका जो चीज चाहे कुछ कर ले, कह देंगे साहब यही वह आदमी है। बतलाइए मामा जी, यह कोई उचित बात है? वह नौकर भी तो आखिर आदमी है और अपनी कुछ इज्जत रखता है। वह भला दूसरे का अपराध अपने सिर लेकर क्यों पीटे? यह तो सरासर पाप है। मामा कुछ कहने ही वाले थे कि देखा राम नारायण और राम नारायण के भाई दोनों कोर्ट साहब के तंबू की ओर लपके जा रहे हैं और पीछे से भीड़ दौड़ती चली जा रही है। ये दोनों भी उधर ही दौड़े। 2-4 आदमी ही भीतर डेरे में घुसे थे कि बाकी भीड़ के को 2 बलिष्ठ नौकर पीछे ढकेल रहे थे। ये दोनों जने जो भी भीतर दाखिल हो गए। डेरे में दृश्य था, मसैरी पर मसनद लगाए, नोकदार मूछे और लाल आंखें लिए कोर्ट साहब बैठे थे। एक हाथ में फर्शी की रंगीन निगारी थी और दूसरा हाथ पैर के ऊपर। बाईं और लड़की वाले स्तब्ध होकर खड़े थे और दाईं और बांके तिवारी मामा की काली टोपी लगाए। बांके तिवारी जमीन पर मुर्गा बने उकड़े बैठे थे। चेहरे पर सारा खून उतर आया और पीछे का धड़ ऊपर को उठाए थे। इंद्रदेव सहम कर खड़ा रह गया। साइस हाजिर था। कोर्ट साहब ने गंभीर स्वर में
उसे हुक्म दिया, इसकी पीठ पर जूता मारो। जमींदार राम नारायण ने तड़प कर कहा, खबरदार, और तड़ित वेग से समधी के आगे आकर बोले, आप चाहे तो मेरे सिर पर जूते मरवा सकते हैं, यह ब्राह्मण है, इसके शरीर को कोई छुएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। कोर्ट साहब ने हकलाकर कहा, मगर वह तो आपका नौकर है। जी नहीं। जमींदार ने दृढ़ता से कहा, उसके बाप पंडित गांव के पंडित थे और यह मास्टर है। और उन्होंने नीचे झुककर तिवारी जी के हाथ खोल दिए, वहां पकड़कर उन्हें खड़ा किया। तिवारी का चेहरा लाल सुर्ख था, पसीना बह रहा था चारों तरफ से। जमींदार राम नारायण ने विहल होकर तिवारी का चरण स्पर्श कर लिया और कंठ से बोले, मेरी विपत्ति बचाने के लिए तुमने अपनी बलि दे दी, अब कैसे तुमसे उकृण हो पाऊंगा तिवारी, तुमने यह क्या हाल कर डाला। सहसा सबने देखा कि कोर्ट साहब अपने पलंग से उतर रहे हैं। क्या करेंगे अब। कोर्ट साहब आगे बढ़े, एक बार तिवारी का रक्तिम मुख निहारा और फिर नीचे झुककर उनके चरण रज माथे से लगा ली और दोनों हाथ जोड़कर अपराधी स्वर में बोले, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं बड़ा पापी हूँ। फिर समधी के और मुखातिब होकर बोले, आपके यहाँ अब लड़के की शादी मैं सिर्फ इसी शर्त पर करूंगा कि यह हीरा आदमी आप मुझे दे दें, मैं अपने पोतों का गुरु बनाकर रखूंगा, कहीं ये मंजूर है। जमींदार ने हंसकर तिवारी की ओर देखा और तिवारी ने प्रसन्न भाव से कहा, मुझे मंजूर है, इस पर मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। अपने सर ले लिया मसर में खता को, उनकी मुझसे देखा ना गया उनका परेशान होना।